माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के कंधों पर माननीय नीतीश कुमार जी हाथ रखकर एक छोटे भाई की भूमिका में उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का वजूद है और उस वजूद के साथ हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। हम जानना ये चाहते हैं कि ऐसा ही प्रेम पूर्ण हाथ जो है 2021 में भी रखे थे, आप लोग टिक नहीं पाए वहां। लेकिन अभी मैं कह सकता हूं, तो हमको दे दीजिएगा। नहीं बाबा, अभी मैं भैया छोड़िएगा तो हमको दे दीजिएगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत लाइव देख रहे हैं आप, और भारत लाइव पर हम बिहार की राजनीति की वो खबरें आपके सामने लेकर के आते हैं जिन खबरों का बहुत ज्यादा असर बिहार की राजनीति और आने वाले चुनाव पर पड़ना है। खास करके चुनावी माहौल पूरी तरह से अपने आगोश में ले चुका है बिहार को, और 6 से 7 महीने चुनाव में बचे हुए हैं। सीट शेयरिंग के समझौता से लेकर के बाकी की चीजें, कैसे एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा अलग अलग गठबंधन, और इस गठबंधन के साथ साथ और भी कई बातें हैं जिसकी चर्चा करनी जरूरी हो जाती है। आज हमारे साथ इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आरएलएम के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं और सीनियर पत्रकार कहा जाता है, सीनियर पत्रकार भी रहे हैं, पत्रकारिता भी इन्होंने बहुत लंबे समय तक की है, बातों को अपनी बड़ी बारीकी से रखते हैं और बिहार की राजनीति को बहुत ऑब्जर्व करते हैं। रामपुकार जी हमारे साथ हैं। रामपुकार जी, क्या कुछ चल रहा है आपकी पार्टी में? जी नमस्कार बाबा, भारत लाइव के माध्यम से पूरे बिहार और देशवासियों को राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एनडीए गठबंधन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। जी बाबा, क्या चल रहा है आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी में तो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आज ही बिहार के माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से शिष्टाचार मुलाकात किए हैं, और विगत पिछले दिनों माने कल ही एनडीए की बैठक हुई। हमारे प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष बैठक में गए माननीय मुख्यमंत्री जी के, और आज हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात किए हैं। हमारे पार्टी में 2 बड़े कार्यक्रम अभी होने जा रहे हैं। पिछले दिनों तो राजगीर में चिंतन शिविर हुआ, वाल्मीकि नगर में चिंतन शिविर हुआ 3 दिनों का, और उसमें हम लोगों ने जो मांग रखी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी मांग को पूरा किए, जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर। और 2 कार्यक्रम हम लोग का बहुत बड़ा है। एक है शाहाबाद क्षेत्र में 25 मई को हम लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें हमारे नेता रामपुकार जी आपके कार्यक्रमों की चर्चा हम करेंगे। हम शुरुआत वहीं से करते हैं जहां आपने बताया कि आपके कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग में गए थे, एनडीए की मीटिंग हुई थी उसमें गए थे, और उसको 12 घंटा भी नहीं होता है कि दौड़े दौड़े आपके जो सुप्रीमो हैं उपेंद्र कुशवाहा वो पटना पहुंचते हैं और सीधे नीतीश कुमार के घर में ढुक जाते हैं। इसके पीछे की रणनीति बताइए ना, बिहार के लोग वो जानना चाहते हैं। आप कार्यक्रम तो करेंगे, पार्टी है तो कार्यक्रम करेंगे, उसके पीछे की रणनीति क्या है? देखिए बाबा, हमारे नेता दौड़े दौड़े नहीं, बल्कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अगर बड़े भाई हैं तो उनके छोटे भाई माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी बड़े भाई हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी छोटे भाई हैं। दौड़े दौड़े नहीं, बल्कि हमारे नेता ने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगे और दोनों को मिलना था। आज देखे होइएगा फोटो पर कितना प्रेम से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के कंधों पर माननीय नीतीश कुमार जी हाथ रखकर एक छोटे भाई की भूमिका में उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं बाबा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन एनडीए गठबंधन में भी अपनी वजूद के साथ है। आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का वजूद है और उस वजूद के साथ हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। और एनडीए गठबंधन में रामपुकार जी, आपके वजूद पर किसी को कोई संदेह नहीं है, आपकी पार्टी पर, आपके नेता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। हम जानना ये चाहते हैं कि ऐसा ही प्रेम पूर्ण हाथ जो है 2021 में भी रखे थे, आप लोग टिक नहीं पाए वहां। अब कैसे इस प्रेम पूर्ण हाथ को आप कह रहे हैं कि विकास पुरुष प्रेम पूर्ण हाथ रखे, आगे बहुत कुछ होगा? कहानी कुछ और कह रही है, कहानी कुछ और कह रही बाबा। 2020 और 21 की जो बात बोल रहे हैं, 21 में वाकई में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपना सब कुछ न्योछावर करके आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास गए थे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अपनी स्थापित पार्टी जो पूरे बिहार में और राष्ट्रीय के फलक पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उन दिनों की पार्टी थी, पंकज चुनाव चिंता हम लोगों का नीतीश कुमार जी के साथ है। लेकिन आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश जी से अलग किस मायने में हुए पूरी दुनिया जानती है। आप भी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी के जुआराज को आगे बढ़ाने लगे तो नीतीश कुमार जी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि जिस बिहार की जनता ने आपको जिस परिवार के खिलाफ कुर्सी पर बैठाया था उनके साथ रहिएगा तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं रहेगा। आज नीतीश जी उनके साथ नहीं है,
लेकिन आज नीतीश जी के साथ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी है। आज नीतीश कुमार जी के तमाम विचारों से प्रेरित उनका जो दिमाग और मिशन है नीतीश कुमार जी का, उसको उपेंद्र कुशवाहा जी पूरा करते हैं। और आज उपेंद्र कुशवाहा 2019 जी में नीतीश कुमार जी की लंबी बातचीत हुई है। रामपुकार जी, रामपुकार जी, एक और घटना है जिसकी चर्चा बहुत जी। जरूरी हो जाती है, क्योंकि भाई भाई की बात आप कर रहे हैं, भाई भाई में बहुत प्रेम है, ये भी बात देखने को मिल रही है। 2019 में भी भाई भाई का प्रेम देखने को मिला था, जब नीतीश कुमार एनडीए में चले गए थे महागठबंधन से वापस होकर के, तो जी। अचानक से इसी बात को कहते हुए मेरी बात नहीं सुनते हैं, हम विकास करना चाहते हैं, करने नहीं देते हैं, जमीन नहीं देते हैं स्कूल खोलने के लिए, और कह करके महागठबंधन में भाग गए थे। क्या लगता है आपको कि कुछ पेच जरूर फंसा हुआ है? आप लोग बता नहीं रहे हैं, लेकिन पेच जरूर फंसा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो सीट उठ लेना है जाकर के नीतीश जी से पूछिए? अब भारतीय हिस्सेदारी जनता हमने कहा पार्टी खोज रहे हैं, हिस्सेदारी भाई में खोजिए ना। एनडीए गठबंधन में बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों का गठबंधन हुआ। बाद में आदरणीय नीतीश कुमार जी आए, ये तो जी। एनडीए में, इतना तो जी। आपको मालूम है बाबा। लेकिन आप इतना लोग मुखिया जरूर के बात हमारा, जी जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को बखूबी जानती है, इनके जी। वोट के समीकरण को भी लोग जानते हैं। और हम जैसे बिहार के तमाम कार्यकर्ता उपेंद्र कुशवाहा जी की लिए और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए भी मरने मिटने को तैयार, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, और बड़ी पार्टी है उस दृष्टिकोण से बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी हम सबों के नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं। तो आदरणीय हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी और नीतीश कुमार जी का तो मिलना लाजमी बनता है बिहार की राजनीति के लिए। और नीतीश कुमार जी के बाद आखिर बिहार में है कौन मुख्यमंत्री के चेहरे पर, जो मुख्यमंत्री जी के जो अधूरे सपना है पूरा करने के लिए, वो तो मात्र उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार जी के बाद बिहार में अगर कोई चेहरा है मुख्यमंत्री का, तो आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी है। इतना मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। ये आपका डर बोल रहा है, इस पर हम सवाल पूछेंगे आपसे, लेकिन इससे पहले हम आपके उस सवाल आपसे पूछ लें जिसमें आपने कहा कि हमारी ताकत मजबूत है। बिल्कुल आपकी ताकत मजबूत है। आप एक सीट हारे शाहबाद में और मगध में, और आपने 7 सीटें हरवा दी, ये आपकी ताकत तो जरूर है। लेकिन अब आगे हम आप दूसरे सवाल पे आते हैं कि आपने कहा कि नीतीश कुमार के बाद कौन है, तो उपेंद्र कुशवाहा ही हैं। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी भी हैं। ये तो आज सम्राट जी तो उप मुख्यमंत्री हैं ही, इसमें कहां कोई दो मत है। मैं तो कह रहा हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में बड़े भाई सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधित्व भी करते हैं। लेकिन एक समाजवादी विचारधारा, एक लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाला आदरणीय बड़े भाई सम्राट चौधरी जी से उम्र में बड़े, एक राजनीतिक तजुर्बा आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पास है। उपेंद्र कुशवाहा जी सामाजिक न्याय के चेहरा हैं। बिहार की राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वालों में अगर 15 वर्षों तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के चेहरा पर राज किए बिहार की धरती पर, उसके बाद 20 वर्षों तक आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी सत्ता पर हैं, तो उसके बाद एक चेहरा तो सामाजिक न्याय का चाहिए, जिसको एक राजनीतिक अनुभव है, चारों सदन का मेंबर रह चुके हैं। आप घुमा फिरा करके अपने मुद्दे पर आ गए। त्रिवेणी संगम का चर्चा फिर आप शुरू करवाना चाहते हैं, यही ना? कि लालू प्रसाद का हो गया, लालू प्रसाद का हो गया, नीतीश कुमार ले लिया, अब कुशवाहा का नंबर है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री का कुर्सी के लिए गए थे, यही ना है? लेकिन अभी मैं कह सकता हूं, तो हमको दे दीजिएगा। नहीं बाबा, अभी मैं भैया छोड़िएगा तो हमको दे दीजिएगा। बाबा मैं अभी कह सकता हूं कि अभी मुख्यमंत्री जी हैं, जब तक वो रहेंगे मुख्यमंत्री जी रहेंगे। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी बोलते हैं कि जब तक नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ एकदम साय की तरह खड़ा रहेगा। लेकिन अब तो बिहार की जनता को समझना पड़ेगा ना कि नीतीश जी के आइडियोलॉजी को लेकर चलने वाले कौन लोग हैं बिहार में। जो एक दलित, महादलित, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक स्वर्ण समाज का एक जो राजनीतिक एजेंडा है, उस एजेंडा को लेकर चलने वाला एक अनुभव है उपेंद्र कुशवाहा जी के पास। इसमें कहीं कोई मत है। भले हमारी पार्टी छोटी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन में हम एक छोटे पार्टी के भागीदार के रूप में हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का जलवा, कार्यकर्ताओं का एक जुनून और वोट बैंक और एक राजनीतिक तजुर्बा उपेंद्र कुशवाहा जी के पास है। इसको बिहार की जनता कभी भुला नहीं सकती है। जी रामपुकार जी, जब बंटवारा होता है घर में, देखिए राजनीतिक बंटवारे की भी बात उसी तरह से होती है। जब घर में बंटवारा होता है तो भाई के साथ बंटवारे में झमेला होता है, लेकिन भतीजा के साथ नहीं होता है। संभावना ज्यादा
प्रकट हो रही है कि निशांत आ रहे हैं, उनको अपना कार्यभार जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे नीतीश कुमार जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहने आए हो कि भाई भतीजा को दे रहे हैं तो हमारा भी हिस्सा बांटिए दीजिए। अच्छा, अब तो निशांत जी कब आ रहे हैं, क्या होगा, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जनता दल यू के लोग बताएंगे। लेकिन जी। हम यह कर सकते हैं, आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। राजनीति में तो हर लोग अपने अपने पुत्र को राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी एक समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। नीतीश जी। कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा जी को बहुत दिल से मानते हैं, कहीं कोई दो मत नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा जी को नीतीश कुमार जी कभी भुला कर नहीं चल सकते हैं, इतना जरूर है। अब निशांत जी आ रहे हैं राजनीति में तो उनका स्वागत है, हम लोग भी स्वागत करते हैं। हर लोग को राजनीति में आना चाहिए। अब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का बेटा तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, सभी बेटी उनकी राजनीति में है। मीसा भारती जी से लेके रोहिणी आचार्य जी से लेकर कितना लोगों का नाम रखे। उनकी धर्मपत्नी जी है राजनीति में, श्रीमती राबड़ी देवी जी। बाकी नजर मान आपको नहीं लीजिए आता है। जी, एक आंख से देख रहे हैं, एक आंख से देख रहे हैं, दूसरा आंख खोलिए ना जरा, दूसरे तरफ देखिए ना, अपने तरफ जरा झांक के देखिए। आपके यहाँ नहीं है, आपके यहाँ बेटा नहीं है, बेटा है। लालू प्रसाद याद आते हैं आप लोगों को। आदरणीय रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग जी हैं। इसके अलावा जीतन मांझी जी के पुत्र संतोष मांझी जी हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अगर आदरणीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के पुत्र अगर निशांत जी आते हैं राजनीति में, इसमें दो मत क्या है? सम्राट चौधरी को कैसे भुला जाते हैं? शकुनी जी के बेटा सम्राट चौधरी को कैसे भुला रहे हैं? बिल्कुल भुला नहीं रहे, वो भी राजनीति में है, उनके पिताजी राजनीति में रहे, वो भी हैं। लेकिन हमारे नेता के परिवार में आज तक अभी कोई राजनीति में नहीं है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पापा से आ जाएगा। आपकी पार्टी तो कही जाती है कुशवाहा की पार्टी, कई वो कुशवाहा को आप लोग बैठाते हैं बगल में जी। कुशवाहा की पार्टी आप लोग अपना पार्टी बताते हैं, कुशवाहा समाज आपका नजर रखे हुए है और रहता है कि हमारा अधिकार मिलेगा, हमारा हक मिलेगा, आप कुशवाहा बेलगा के रखते हैं। नहीं, आपकी बात कहना लाजमी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे नेता ये चाहते हैं कि भाई सभी सामाजिक न्याय के सभी लोगों को साथ रखें। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आप इसको देखिए ना, मैं बतला दूं कि हमारे नेता इतना जरूर है, वोट बैंक है पूरा कुशवाहा का, 80% 85% कुशवाहा समाज का नजर उपेंद्र कुशवाहा जी पर है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा पर है। कुशवाहा समाज बिहार का कहता है कि अगर यादव समाज की पार्टी अगर राष्ट्रीय जनता दल है, कुर्मी समाज की पार्टी अगर जनता दल यू है, तो कुशवाहा समाज का भी 80% का प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। बाबा, मैं आपको एकदम दावे के बात कर सकता हूँ। इसमें कहां तो रहा, ये तो बात हम भी समझते हैं, लेकिन आप कुशवाहा के साथ कितना न्याय करते हैं? आप लोग को गद्दी मिल गया है, आप लोग को अधिकार मिल गया है, तो कुशवाहा समाज को पूछबे नहीं करते हैं। नहीं, हमारे नेता पूछते हैं कुशवाहा समाज को। नहीं, कई वो कुशवाहा को टिकट दीजिए, नहीं दिया टिकट तो आपके रमेश कुशवाहा भाग न गए जी, प्रदेश अध्यक्ष न थे। नीतीश कुमार उनको भी बलगा करके ले गए, अपना भड़का करके आपके यहाँ से। कहाँ आपने टिकट दिया उनको? आखिर उस टिकट की भूमिका में हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अगर हमारे लोगों का ये तो वही लकीर पीटने वाली बात हो गई ना कि हमारे दादा के पास हाथी था, हमारे पास सिक्कड़ है। अभी कहने से कोई मानेगा? आपकी पार्टी छोड़े जदयू में चले गए, आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, इतना बड़ा आपको झटका लगा और अभी भी नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। नीतीश कुमार आपका सबसे बड़ा नेता तोड़ के ले गए बिहार का। नहीं, अभी तक आप सुनिए ना, अभी तक आपने राष्ट्रीय माने अस्थाई जो है अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं दिया है। क्या बात कर रहे हैं आप? बहुत जल्द अस्थाई प्रदेश अध्यक्ष भी मिलेगा। और जिस समाज की आप बात करते हैं बाबा, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जिस समाज पर राजनीति करते हैं, उस समाज को भी वो नजरअंदाज करके नहीं चलने वाले। आज अगर हमारे नेता स्थापित हैं, तो बिहार के वैसे समाज के लोग जिन्होंने अपना तन मन धन लगाकर हमारे नेता को स्थापित करने का काम किया है, आज भी बिहार में चलते हैं नेता, तो कारवा चलता है समाज का कि हमारे समाज के नेता आ रहे हैं। इसमें कहीं कोई मत नहीं है बाबा। रामविलास जी आपकी सब बात मान लेते हैं, हम टोटल बात मान लेते हैं। आपके नेता बहुत काम करते हैं कुशवाहा समाज के लिए। हमको खाली इस बताइए, भारत लाइव के दर्शकों के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को कई को कुशवाहा को टिकट दीजिएगा? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, जितनी हमारी सीट होगी उसके आधार पर निश्चित है कि समाज के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देंगे। कहीं कोई तो मत नहीं है। आज अगर हमारे नेता एनडीए में हैं, तो भी हमारे नेता को कुशवाहा समाज के नेता के रूप में एनडीए गठबंधन में रखा गया है। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। तो हमारे नेता समझ रहे हैं बात को। रामप्रसाद जी, अभी चुनाव जीता है, आप लोगों को इतना बड़ा दर्द मिला है,
आप लोग कुशवाहा की पार्टी हो गई, वो कुशवाहा को नहीं जिता पाए, और जो कुशवाहा की पार्टी नहीं है वो राष्ट्रीय जनता दल 2-2 3-3 को महागठबंधन में जीत करके चल गए। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? आप लोग का आधार टूट रहा है, वो समझ नहीं रहे हैं इस बात को क्या? आधार कभी नहीं टूट रहा है। समय पाए तरवर के बिस्तर में मौन। आज हम लोग एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए अगर हमारे नेता चुप हैं तो इसका मतलब नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा जी मौन बैठने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ सभी क्रांतिकारी विचारधारा के लोग बैठने वाले हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो लोग भी हैं, कोर कमेटी से लेकर और तमाम पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, सभी क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं और उनको कुछ करने की जज्बा है, और सभी के पास एक जमीनी जनाधार है। 25,000, 50,000, 40,000, 60,000 वोट बैंक का। 2024 में सुनिए ना, 2024 में आपका क्रांतिकारी विचारधारा नजर आया। एक वो सीट पर आप लोगों को अटका दिया गया, पेच फंसा के हरवा दिया गया। आप लोग खुद कहते हैं कि कौन अपना था कौन पराया था पता नहीं चला। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें आप लोग कितना सीट आप लोग को मिलेगा? 2 को 4 को 5 को सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ सीट मिल रहा है? बाबा आप जो एनालिसिस कर लीजिए, सीट का जो मामला होगा, नेता हमारे नहीं कर रहे हैं हम एनालिसिस। आप बताइए कितना सीट पर आप लोग मानिएगा, कितना सीट आपको बाबा चाहिए? इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोक मोर्चा को इग्नोर करके चल दे। बाबा आप बिहार में सुनिए, आप बिहार में जातीय जनसंख्या के आधार पर भी ओबीसी में आप दूसरे नंबर की पार्टी है ना जी। तो दूसरे नंबर की पार्टी है तो उस हिसाब से आपको कितनी सीटें चाहिए? कितने सीटों पर आप लड़िएगा? 10 गो, 20 गो, 5 गो, 2 गो, 25 गो, कितना सीट पर? बाबा जितनी सीट चाहिए वो तो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां हमारे नेता बात करेंगे, जहां सीट शेयरिंग का बात होगा। सुनिए, जीतन राम मांझी कहेंगे कि हमको 40 सीट चाहिए, चिराग पासवान कहेंगे कि हमको 40 को सीट चाहिए। आप नहीं बोलिएगा, इसका मतलब आप डर के कहां रह रहे हैं? हम तो इतना बोलेंगे ना कि पूरी बिहार की जनता जानेगी, देश की जनता जानेगी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपना सीट में कितना। वही जनता पूछ रही है। आप ही के समाज के, सुनिए, आप ही के समाज के, कुशवाहा समाज के दर्जनों नेता हमसे पूछते हैं कि जरा पूछिए ना कि कितना सीट मिलेगा, कितना कुशवाहा को मिलेगा। जवाब दीजिए ना आप, बिहार की जनता आपसे पूछ रही है। मैं कह रहा हूं ना कि कुशवाहा समाज के साथ साथ हम लोगों के साथ जो भी अदर समाज के लोग हैं सबको हम लोग उचित प्रतिनिधित्व देंगे। लेकिन अगर कुशवाहा समाज का वोट बैंक के आधार पर अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा चल रहा है, कुशवाहा समाज का 80, 85, 90% लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, एनडीए गठबंधन में हैं, तो आने वाला समय में मैं आपको बतला सकता हूं कि हमारे नेता चुप बैठने वाले नहीं है। हमारे नेता वो क्रांतिकारी मिजाज के हैं कि थोड़ा भी मान सम्मान का व्यक्त पहुंचेगा तो। संख्या बताइए। राम पुकार जी, आप पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, आप हमको खाली इतने बताइए ना, संख्या इतना बताइए, लमसम संख्या बताइए, परफेक्ट नहीं, लमसम बताइए कितना से कितना तक आपको सीट चाहिए? 2015 में जितना हमारा नेता एनडीए में साथ थे, सीट मिला था, उस समय जनता दल यू नहीं था हम लोगों के साथ, लेकिन अब जनता दल यू है। लेकिन उस परिस्थिति में भी हम लोग इतना कर सकते हैं कि हम लोगों के साथ एनडीए गठबंधन कभी नजरअंदाज करके सीट शेयरिंग पर कोई बात करेगा तो यह संभव नहीं है। इतना जरूर मैं बता सकता हूं कि जो प्लेटफॉर्म आएगा सीट शेयरिंग के लिए, हमारे नेता उचित प्रतिनिधित्व देंगे तमाम लोगों को, और आप लोगों को बुलाकर बताएंगे कि देखिए मैं इतना सीट पर लड़ रहा हूं। इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि हम बिहार के समाज के साथ साथ जो भी हमारे पार्टी में अन्य समाज के लोग भी हैं, राम पुकार जी, देखिए बताना चाहता हूं, राम पुकार जी, नेता चुप बैठने वाले नहीं है। राम पुकार जी, अब आप किसी मीडिया चैनल के एंकर नहीं है, आप पत्रकार नहीं है, आप एक पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं और उसमें भी मुख्य प्रवक्ता हैं। आप खाली एक संख्या बताइए ना कि हमको 20 से 30 चाहिए। आपने एक आंकड़ा तो बताया कि हमको 2015 में मिला था, आपको 23 को मिला था सीट। आगे आप बताइए ना कि 10 को चाहिए, 20 को चाहिए, 10 से 20 चाहिए, 20 से 40 चाहिए, कितना सीट चाहिए आपको? बाबा मैं कह दिया ना, सीट जहां मांगना होगा हमारे नेता बात करेंगे, मांगेंगे। बहुत जल्द आप लोगों को मीडिया में भी बताएंगे हम कि हमारे नेता इतना सीट का डिमांड का, इतना सीट मिल रहा है, मैं आप लोगों को बुलवा कर बताऊंगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा इतना कमजोर नहीं है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी सीट शेयरिंग के मामले में बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी में लगा हुआ है, और सब जगह जहां हमारी पार्टी लड़ेगी मजबूती के साथ करेगी, जहां एनडीए गठबंधन के लोग रहेंगे उसको मदद करेंगे। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि 2015 में एनडीए गठबंधन ने जितना राष्ट्रीय लोक मोर्चा को जितना प्रतिनिधित्व दिया था,
आने वाले समय में एनडीए गठबंधन में हमारी भी पार्टी उसी मजबूती के साथ सीट शेयरिंग की बात करेगी। कहीं कोई पीछे हटकर बात करने वाले नहीं है और हमारे नेता इतना चुप बैठने वाले भी नहीं है। जब हम लोग जैसे लोग हैं तो तर्क मैं कह सकता हूं कि एनडीए का जहां सीट शेयरिंग का बात होगा, नेता हमारा पूरा वकालत करेंगे। एकदम मैं अपने चैनल के माध्यम से बिहार के दर्शकों को बताना चाहता हूँ। रामपुकार जी, कागज कलम लेकर के बैठिए, 243 को सीट है, इलास्टिक नहीं कैसे लमड़ा दीजिएगा। आप मांग रहे हैं, आपने लगभग बता दिया कि आपको कम से कम 20 से सीट चाहिए। आप लमराए नहीं जा सकता है, तो आप बताइए ना सीट कहाँ है। नीतीश कुमार को 115 को सीट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को 115 को सीट चाहिए, बाकी तो 12 को सीटें 13 को सीटें बचता है, तो उसमें कैसे आप इलास्टिक कीजिए। खैर, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे मुख्य चर्चा जो अंतिम सवाल मेरा भी होगा कि आप अभी तक ये फाइनल नहीं कर पाए हैं कि आपको एनडीए गठबंधन में कितनी सीटें मिलेगी, आप कितना सीट डिमांड कीजिएगा, कितने कुशवाहा सब कुछ फाइनल है बाबा, सब कुछ फाइनल है, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में अभी बताने की जरूरत नहीं है। जहां प्लेटफॉर्म है वहां मैं बताऊंगा, एनडीए के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे वहां मैं बताऊंगा कि कितना मैं कहां लड़ रहा हूँ, कितनी तैयारी है, पूरी बताऊंगा। लेकिन अभी पब्लिक डोमेन में बताने की जरूरत नहीं है बाबा। रामपुकार जी, आप उसको बक्सा में बंद करके ताला मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जो आपको हरवाया उस पवन सिंह को ले आकर के भाजपा में फिर से चुनाव लड़वाया जाएगा। मनोज तिवारी यहीं से बोल करके गए हैं, आप उसका क्या कीजिएगा? आप लोग का कोई बातें नहीं सुन रहा है, इधर जो आपको हरवाया उसी को लाने की तैयारी हो रही है। बाबा जमाने के हर जुल्म का हिसाब रखते हैं हम, सीने में दबाकर इनकलाब रखते हैं हम। कुछ बातें ऐसी है कि चुप रहते हैं हम, वरना हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब रखते हैं हम। बाबा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा इतना बुजदिल नेताओं की पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा क्रांतिकारी और समाजवादी विचारधारा के लोगों की पार्टी है और वक्त आने पर सबका जवाब हम लोग देने का काम करेंगे बाबा। लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि बतासा के लिए मंदिर और मस्जिद को उठाने का काम नहीं करने वाले लोग हैं। जवाब कब दीजिएगा? 2024 में आप लोगों ने चुनाव परिणाम के बाद जवाब दिया था, अब 2025 के चुनाव परिणाम के बाद जवाब दीजिएगा। कब जवाब दीजिएगा बाबा? अब बतला रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी समझे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग एक गठबंधन की एक बड़ी पार्टी है और उस बड़ी पार्टी में तुलसी का पत्ता बड़ा हो या छोटा हो, सब पत्ता का महत्व होता है बाबा। इसलिए अंगुली 5 अंगुली में अगर सभी अंगुली का भी महत्व है, कोई अंगुली बड़ा है कोई अंगुली छोटा है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि सभी अंगुली का महत्व है। अगर 5 पार्टी है बिहार में तो उसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भी जमीनी जनाधार है और एक वोट बैंक है, और वोट बैंक को कोई दरकिनार करके चाह ले कि मैं कुछ कर दूं, ये भी संभव नहीं है। और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है जी। एकदम लास्ट क्वेश्चन, इसमें 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न का बहुत छोटा जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपके समाज के लोग, आप जानते हैं कि भारत लाइव बहुत ज्यादा देखते हैं और सवाल भी हमसे पूछते हैं। 3 सवाल है। पहला सवाल जिसका स्पष्ट जवाब दीजिएगा कि आपको कितनी सीटों पर आप लोग मानिएगा। दूसरा सवाल, कितने कुशवाहा को आप उन जितने भी सीट मिले आपको उसमें कितना सीट दीजिएगा। और तीसरा सवाल, यदि पवन सिंह की एंट्री हो जो उपेंद्र, तब आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? पहला सवाल का जवाब बाबा कि 2015 में एनडीए गठबंधन में जितना हम लोगों की भागीदारी मिली थी, हमारे नेता वकालत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरा सवाल, पिछले बार भी जब 15 में एनडीए गठबंधन में थे, जितनी भागीदारी से कुशवाहा समाज और अन्य जातियों को लड़ाए थे हमारे नेता, उसी के तर्ज पर इस बार भी चुनाव में हमारे नेता काम करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और तीसरा सवाल, वो तो भारतीय जनता पार्टी को समझना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है, क्या करेंगे भारतीय जनता पार्टी, इसका असर क्या होगा राजनीति में, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देंगे। हम लोग अभी एनडीए गठबंधन में हैं और हमारे नेता एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए पूरी तरह लगे हुए हैं। चलिए, कब तक सीटों का फैसला हो जाएगा? बस इंतजार कीजिए। 8 जून को हम लोग मुजफ्फरपुर में रैली कर रहे हैं। संवैधानिक अधिकार जो हम लोग का है सीट बढ़ाने के लिए, एमपी का सीट बढ़वाना है, जो हम लोग रैली कर रहे हैं उस रैली को आगे बढ़ाना है। संवैधानिक अधिकार हमारा है और इसके लिए हम लोग फंडामेंटल राइट के तहत हम लोग सीटें बढ़ाने की मांग हम लोग कर रहे हैं। और 25 मई को शाहबाद में हो रहा है और 8 जून को मुजफ्फरपुर में हो रहा है। और इस रैली के माध्यम से राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक कार्यकर्ता पूरा हम लोग दिलो जान से लगे हुए हैं कि एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए हम लोग आगे लगे और आने वाला समय में एनडीए पूरी तरह से 2025 में 225 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करे और राष्ट्रीय लोक मोर्चा इसमें क्रांति का वाहक बनेगा जी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राम पुकार जी आपका, आपने जी, बड़ा आपको भी बाबा बहुत बहुत स्पष्टता धन्यवाद। से आपने जवाब दी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।